गराज प्रोफेशनल ये है हेयर केयर इंडस्ट्री का लग्जरी मेड इन इंडिया ब्रांड। 2017 में महेश और जिगर रावरिया ने मिलकर ब्यूटी गराज की शुरुआत की। ब्रांड प्रॉमिस है बालों को रिपेयर, रिस्टोर और रिवाइटलाइज करने वाले हाई क्वालिटी, सेफ और टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स बनाना। सालाना 60% तेजी से ग्रोथ दर्ज कर रहा ये ब्रांड हेयर केयर सेगमेंट और हेयर ट्रीटमेंट मार्केट में किस तरह से अपनी जगह बना रहा है, आइए देखते हैं। भारत का हेयर केयर मार्केट फिलहाल 3.6 बिलियन यूएस डॉलर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो सालाना 3.42% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में जायंट एफएमसीजी ब्रांड्स को टक्कर देते हुए इस सेगमेंट में स्टार्टअप्स भी तेजी से उभर रहे हैं। इस न्यू एज बिजनेस का ज्यादातर फोकस नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स के क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर दिखाई देता है। हेयर केयर के साथ इसमें हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। होम ग्रोन ब्रांड्स के अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स से भी बाजार भरा पड़ा है। ऐसे में एक मेड इन इंडिया लग्जरी हेयर केयर ब्रांड बज़ बना रहा है, जिसका नाम है ब्यूटी गराज प्रोफेशनल। कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट और रिटेल के पारिवारिक बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद रवारिया ब्रदर्स ने 2017 में द ब्यूटी गराज प्रोफेशनल की शुरुआत की। कंपनी के नामकरण की स्टोरी काफी दिलचस्प है। जब कंपनी शुरू हो रही थी, दोनों फाउंडर्स महेश रवारिया और जिगर रवारिया कंपनी के नाम पर काफी सोच विचार कर रहे थे। जहां ये काम करते थे, वहीं सामने एक कार गैराज था, जहां पर टूटी फूटी कारें आती थी, डेंटिंग पेंटिंग होने के बाद एकदम चमक करके बाहर निकलती थी। बगल में थी एक मॉडल एकेडमी, जहां पर मॉडल्स आती थी और एकदम ग्रूम होकर के बाहर निकलती थी। इसी से फाउंडर्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारा जो ब्रांड है वो हेयर केयर ब्रांड है और इससे हम लोगों के बालों को रिजुविनेट कर रहे हैं, शाइनी बना रहे हैं, लशियस बना रहे हैं, हेल्दी कर रहे हैं। तो इसका भी काम काइंड ऑफ गैराज का ही हुआ, तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए। जब इन दोनों को जोड़ा तो नाम हुआ द ब्यूटी गराज प्रोफेशनल। 2016-17 when ideation was there in the mind, in professional industry people don't used to like make in India product, but we took that challenge. We struggled for a year or two, but slowly and gradually we started the brand Make in India, and today there is a few little bit success what we are tasting it right now, and long way to go ahead. पर्सनल और ब्यूटी सेगमेंट में बिजनेस का अनुभव बटोरने के बाद फाउंडर्स ने हेयर केयर सेगमेंट को ही चुना, जिसका कारण था इस सेगमेंट के प्रोफेशनल हेयर कैटेगरी में मौजूद इंडियन ब्रांड्स के बीच गैप। मल्टीपल ब्रांड बेचने से एक एनालिटिक्स हमने बनाया था जब हम ऑनलाइन सेल करते थे। सो अमेज़ॉन में जब सेल करना शुरू किया तो वहाँ से हमें एक फिगर्स मिलते थे, डेटा मिलता था कि स्किन का मार्केट क्या है, हेयर का मार्केट क्या है, मेकअप का मार्केट क्या है, प्रोफेशनल हेयर का मार्केट क्या है। एफएमसी जैसे दूसरी ब्रांड्स है, जैसे यूनिलीवर की ब्रांड्स है, हेड एंड शोल्डर हो गया, पेंट, वो एक अलग सेगमेंट है, वो कैटेगरी क्या रेवेन्यू जनरेट करता है और प्रोफेशनल इंडस्ट्री किस तरीके से आगे मूवमेंट हो रही है। तो हमने एक गैप देखा कि यहाँ पे एक गैप है कि सलोन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स जो है वो मेजरली इंपोर्ट ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड नहीं है। और परसेंटेज वाइज अगर मार्जिन की अगर बात करो तो उसमें थोड़ा सा अच्छा मार्जिन मिलता था। तो बिजनेस तो मार्जिन के लिए करते, तो मार्जिन का भी हमने जो गैप देखा वहाँ पे बहुत अच्छा था। सो दैट्स द रीज़न इट बाउ डाउन टुवर्ड्स द हेयर प्रोफेशनल इंडस्ट्री। Let's come up with a professional. डीप एनालिसिस और रिसर्च के बाद फाउंडर्स ने ब्यूटी गराज प्रोफेशनल की प्रोडक्ट रेंज बनाई, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर ऑयल और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं। छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करते हुए सिर्फ 5 SKU से ब्यूटी गराज ने बाजार में कदम रखा। मौजूदा प्लेयर्स से खुद को अलग साबित करने के चैलेंज के साथ ब्रांड ने अपनी पारी की शुरुआत की। We have almost 5,000 plus salons, जहाँ एक कैटेगरी salons है जिससे हम डील करते हैं, हम उनके ओनर्स से मिलते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी हैव अ ओन R&D डिवीजन। सो वी ट्राई टू से कि व्हाट आर द गैप यू फाइंड वेयर यू नीड अ प्रोडक्ट लाइन और यू नीड अ सपोर्ट वेयर वी कैन डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू फॉर्मुलेशन। सो वो गैप को फाइंड आउट करके हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट डेवलप किए। इट्स नॉट दैट कि
हाँ भाई ये चल रहा है तो उसके पीछे हमने 4 और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए. नो, वी डोंट डू दैट. We deeply analyze, we do our R&D session, we have our in-house team, we have chemists from, international chemists also on board with the company's payroll from Brazil, from Israel, Indian chemists are also there. So we've developed a formulation as taking in mind 80 to 90% which will suit the Indian hair market, like Indian people. Because you know in India, कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरा सिनेरियो चेंज होता है हेयर टेक्सचर को लेके. और मे बी क्या अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे टू मच ऑफ ऑयल पीपल यूज़, नॉर्थ में जाओगे तो देन नहीं यूज़ करते. तो बहुत सारी चीज़ें को दिमाग में रखते हुए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मुलेशन हमको डेवलप करना होता है. तो वहीं से हम सीखते हैं और उन्हीं के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं. तो वो हमें बहुत सपोर्ट करता है प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए. ब्रांड प्रोफेशनल हेयर केयर के प्रोडक्ट में डील करता है तो जाहिर सी बात है शुरुआत B2B से हुई, यानी कंपनी से सैलून को प्रोडक्ट बेचने से शुरुआत की, लेकिन समय के साथ ग्राहकों के रिस्पांस के चलते B2C मॉडल पर रिटेलिंग शुरू हो गई. 2 टाइप की चीज़ें हैं. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने ऑपरेशन कराया फॉर एग्जांपल, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, उसके बाद में उसकी रेमेडी होती है मेडिसिन. तो हमारे पास वही चीज़ है, हम पहले सैलून प्रोडक्ट देते हैं, वहाँ पे हेयर स्पा कराया, ट्रीटमेंट कराया तो उनके सेम होम केयर उनको यूज़ करना होता है, जो सैलून से भी परचेस कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, और मेजरली बहुत सारी ब्यूटी रिटेल स्टोर्स है वहाँ से भी वो परचेस करते हैं. सो इट्स अ बोथ डिविजन, यू कैन से B2B एज वेल D2C. So 90% of the SKUs now you can say it's D2C, direct to consumer, but 10% is more of a treatment product जो सैलून में जाके ही करना होता है उनको, और उसके बाद में उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट हमारे पास है जो वो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं. लेकिन आज भी ब्रांड का फोकस सैलून मार्केट पर ही है. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बैकबोन से ब्रांड बाजार में अपनी धौंस जमा रहा है. ये सब मुमकिन हो पाया है मजबूत टीम की बदौलत. Our major focus is into salon, so definitely salon का जो division बनाया है, we have 100+ distributor pan India. So major role distributors का यहाँ पे key role play होता है, जैसे backbone to a company's distribution network. So currently what we are doing is our distribution network is generating 80% of the revenue for the company. So distributor network के through ही हम salon में supply करते हैं, deliver करते हैं, और we have a team. Sales team, 100+ sales person are there, and 30 to 40 people are as a technician they are working. They teach them how to use this product and get the best result out of it. द ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल का फोकस हमेशा से बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पर रहा है. कभी भी फोकस ये नहीं रहा कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो हो वो किसी बड़े सेलिब्रिटी से करवा दिया जाए या फिर किसी अच्छे एम्बेसडर को ला दिया जाए, बल्कि जो कंपनी है और उसके फाउंडर्स हैं उनका हमेशा से मानना रहा है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. जो कंपनी की बैकबोन है, कंपनी की टीम, वो उसकी ताकत है और टीम पूरी मशक्कत करती है कंज्यूमर्स को बेहतर एजुकेट करने में. सैलून्स के थ्रू या फिर वेबसाइट्स के थ्रू जो टीम है वो कोशिश करती है कि कंज्यूमर्स को बेहतर तरीके से बता पाए कि जो ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल के प्रोडक्ट्स हैं और FMCG प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा कंज्यूमर्स के लिए बेहतर है. 2017 में रवारिया ब्रदर्स ने महज 10 से 15 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से शुरू किए ब्यूटी गैराज के शेल्फ पर आज 110 SKUs हैं. फाउंडर्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. हेयर केयर के प्रोफेशनल सेगमेंट में लॉरियल, मैट्रिक्स, वेला, बायोटिक, स्ट्रीक्स जैसे ब्रांड्स को ब्यूटी गैराज टक्कर दे रहा है. रवारिया ब्रदर्स की राह पर चलते कुछ इंपोर्टर्स अब खुद का ब्रांड बनाने की रेस में कूद रहे हैं. कोविड के बाद फिटनेस और वेलनेस के प्रति बढ़ती ग्राहकों की दिलचस्पी के चलते नए ब्रांड्स के लिए बाजार में जगह बढ़ रही है और स्टार्टअप्स के दिए गए नए विकल्पों के चलते ग्राहकों के पास ब्रांड्स के ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं.